आज ये वाला एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। आज 1D का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। इस 1D के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बोल रहा है कि बबल सॉर्टेड, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बबल सॉर्ट का क्वेश्चन बोल रहा है और सॉर्टिंग लगानी है। ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसे। असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है। और 10 इंटीजर्स देने हैं, इनपुट करवाना है, 10 इंटीजर्स को इनपुट करवाना है। ठीक है। और इससे पहले शायद से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर दिया है, चार्म वर्ड वाला। तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करा था। काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आज मैंने देखा कि अभी तक हम लोगों ने 1D का क्वेश्चन करा नहीं है, तो 1D का क्वेश्चन कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बबल सॉर्ट वाला। तो इसको कर लेते हैं, बार बार आता भी है। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है बेसिकली। बोर्ड का बोर्ड का FAV है। FAV। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है बबल सॉर्ट, स्पेशली ICSE में। ICSE में। ठीक है। तो मैं करता हूँ स्टार्ट। VS कोड में आता हूँ मैं पहले। हम्म, समझ लेते हैं जरा बबल सॉर्ट होता क्या है। पहले जरा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल है 6, 0, 3 एंड 5। ठीक है। आपको इससे बबल सॉर्ट लगाना है। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि कंपैरिजन जो होता है वो ऐसे ऐसे होता है। इस साइड से पहले इन दोनों कंपेयर करेगा, फिर इन दोनों करेगा कंपेयर, फिर इन दोनों कंपेयर करेगा। इस तरीके से करेगा कंपेयर। और मान लो मुझे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या होता है? असेंडिंग मतलब होता है छोटे से हम लोग जाएंगे बड़े की तरफ, स्मॉल टू लार्जेस्ट की तरफ। तो पहले इसका कंपैरिजन करेगा वो, 6 और 0 का कंपैरिजन करेगा। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है उसको आगे कर देगा, 6 खुद पीछे चले जाएगा। ठीक है जी। और बाकी के जो वर्ड्स होंगे वो ऐसे के वैसे आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो इन दोनों कंपैरिजन करेगा, बोलेगा बताओ कौन सा छोटा है इनमें से। तो आप बोलोगे 3 छोटा है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 0 वैसे का वैसे ही रहेगा, 5 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है। अगले स्टेप में फिर कंपैरिजन होगा कि किसका कौन सा छोटा है। तो आप बोलोगे 5 छोटा है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और 0 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अभी देखो पूरा कंप्लीट कर चुका है एक साइकिल। वन साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड। पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। साइकिल कंप्लीट होने का मतलब यह है कि यहाँ से शुरू हुआ और एंड तक पहुंच गया, इस एंड तक पहुंच गया वो। ठीक है। सॉर्ट करते 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 वो एंड तक पहुंच गया। ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक तो मेरा सॉर्टेड हो गया, इधर तक तो सॉर्टेड हो गया। ये 6 तो मेरा सही पोजीशन में आ गया ना। 6 को देखने की जरूरत है मुझे? नहीं है जाहिर सी जरूरत। क्यों है? देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसके आगे जाऊँ, फिर वो यहाँ पे चेक करेगा। 0 और 3 को बताओ, चेंज करने की जरूरत है? कौन सा छोटा है? 0, 0, 0 छोटा है। 3 ऐसे का ऐसे रहेगा, 5 ऐसे का ऐसे रहेगा, और 6 तो हो ही चुका है। यहाँ तक तो सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में बोलेगा कि पहले वाले में ये बोला कि 0 और 3 का कौन सा छोटा है, पर अब नेक्स्ट टर्म में बोलेगा कि 3 और 5 में से कौन सा छोटा है। तो 3 और 5 में से कौन सा छोटा है? 3 छोटा है। 3 अपने जगह में रहेगा, 5 अपनी जगह पे रहेगा, 6 यहाँ पे है ही, और 0 यहाँ पे है। और इन दोनों को चेक करोगे तो सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 5, 6, 3, 0। तो यानी कि यहाँ तक सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है। और फिर इन दोनों को करेगा तो ये भी सॉर्टेड ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे लास्ट में 0, 3, 5, 6 आ जाएगा। ठीक है। तो हमें पता लगता है इसमें कि हम एंड एंड के जो नंबर है हमारे, देखो यहाँ एंड एंड के, हम लोग एंड एंड के नंबर्स को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं। ठीक है। जब एक साइकिल कंप्लीट हो गई तो ये वाला नंबर हम लोग पहुंचे ही नहीं, इसके आगे तक गए नहीं। जब दूसरी साइकिल कंप्लीट हुई, यहाँ पे साइकिल 2, ठीक है, ये साइकिल 1 थी, तो हम लोगों ने 5 को देखा ही नहीं, आगे तक चले गए। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे से नंबर छोड़ते रहते हैं। बबल सॉर्ट में यही होता है कि पीछे से हम लोग नंबर मतलब लीव कर देते हैं। तो आते हैं, जरा प्रोग्राम बनाते हैं फटाफट से इसका। मैं इसको मिटा देता हूँ फटाफट से, और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले यहाँ पे import जावा लिख देते हैं। import java डॉट आई ओ डॉट स्टार, क्लास का नाम ले लेते हैं YT6। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया। स्टैटिक वॉइड मेन रख गया। यहाँ पे करते हैं थ्रोस IO एक्सेप्शन। ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं एरे इंटीजर a ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट। कितने एरे का बोल रहे हो? 15 बोल रहा है क्या? 15 बोल रहा है कि कितना बोल रहा है? देखना पड़ेगा, एक मिनट देगा। 10 बोल रहा है, तो 10 का कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है।
10 ले लिया और 3-4 लाइन छोड़ दी है मैंने, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वेरिएबल ले लूँगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर I इज़ इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, ठीक है? बफर रीडर br इज़ इक्वल टू न्यू बफर रीडर, इसमें आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटलन, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने डाला एंटर द एंटर द एंटर द एरे, ठीक है? अब एरे को फिल कैसे करते हैं हम लोग? एरे को फिल कैसे करवाएंगे, क्योंकि अभी 10 नंबर है, हमको 10 बार फिल करवाना पड़ेगा, इसमें 10 वैल्यूज आएगी, ठीक है? ऐसे करके एरे बनेगा तुम्हारा इस तरीके से, और यहाँ पे 10 वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके आएगी, सारी में वैल्यू फिल होगी। तो कैसे फिल करेंगे? यहाँ पे एक लूप लगेगा, ठीक है? तो लूप लगा देते हैं फटाफट से। तो एक लूप चलाते हैं फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से चलता है, आई लेस देन 9 हो गया, 9 तक ही जाए, आई लेस देन 10 हो गया, सॉरी, आई लेस देन 10 हो गया, आई प्लस प्लस हो गया, ठीक है? और एरे का आई इज इक्वल टू एरे का आई इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है? ये हो गया। तो अब ये जो एरे चल रहा है मेरा यहाँ पे, एरे जो चल रहा है यहाँ पे, ये 0 से ज़्यादा है, 10 तक ज़्यादा है, तो यानी कि 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा और 9 जाएगा, ठीक है? तो टोटल 10 टाइम्स चलेगा लूप, ठीक है? तो पहले आई यहाँ पे 0 आएगा, यानी एरे का 0 पोजीशन, एरे का 0 पोजीशन में क्या डालूं? जो भी यूजर बोलेगा कि 9 डाल, तो 9 डाल देगा। फिर ये लूप खत्म होकर ऊपर जाएगा, इधर बोले तो आई को फिर बढ़ा देगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या वही 1 10 जो 1 है वो 10 से छोटा है? हाँ 10 से छोटा है, तो एरे के 1 में डाल दो, और फिर यूजर बोलेगा कुछ भी डाल दो, जैसे कि 5 डाल दो, इस तरीके से वैल्यू को डालता रहेगा वो, ठीक है? 1 डाल दो, जैसे कि एरे के थर्ड पोजीशन में मान लो 10 डाल दिया, इस तरीके से ये सब चलता रहेगा, ठीक है? ठीक है, इतना क्लियर है? अभी तक कुछ ज्यादा करा नहीं है, बस ये बात बेसिक सा है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ से हम लोगों ने ये लूप में दिलवा दिया। अब मैं इसी एरे को मैं प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ, ठीक है? इसी एरे को मैं प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ पहले, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा ओरिजिनल एरे, ठीक है? जो हमारा ओरिजिनल एरे है, प्रिंट कैसे करवाते हैं? फॉर ही लगेगा, फॉर का लूप चलेगा, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे कर दूंगा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट कर रहा हूँ बस एरे का आई कर रहा हूँ यहाँ पे, और प्लस 2 स्पेस भी दे रहा हूँ, एक स्पेस भी दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा यहाँ पे एरे प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मैंने कुछ नहीं करा है, बस एरे को बस प्रिंट ही करवाया है। जैसे कि अगर मैं अभी रन भी कर दूँ ना, अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ तो ये कैसे दिखेगा, देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने बोला एंटर द एरे, एंटर द एरे में जैसे कि मैंने डाल दिया 6 डाल दिया, 9 डाल दिया, 7 डाल दिया, 2 डाल दिया, 6 डाल दिया, 1 डाल दिया, 4 डाल दिया, 8 डाल दिया, ठीक है? 3 डाल दिया, 11 डाल दिया। तो ये ओरिजिनल एरे मेरा दिखा रहा है कि ऐसे-ऐसे आपका ये ओरिजिनल एरे। ये बस प्रिंटेड एरे जो मैंने पोस्ट करा है ऐसे करके, मतलब जो मैंने यूज़र ने इनपुट करा है उसको मैंने इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है? अब इसके ऊपर सॉर्टिंग की टेक्निक चलेगी, अब सॉर्टिंग लगाते हैं इसके ऊपर। सॉर्टिंग टेक्निक जो है उसके लिए लूप चलवाना पड़ेगा मुझको, तो लूप चलवाते हैं, ठीक है? तो मैंने लगाया फॉर का लूप, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 9 जाऊँगा, आई प्लस प्लस, ठीक है? फिर फॉर इंटीजर जे इक्वल टू 0, जे भी 0 से चलाऊँगा मैं, और जे लेस देन 9 माइनस आई कर दूँगा, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, ठीक है? और मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इफ अगर मेरा एरे का जे इज ग्रेटर देन एरे के जे प्लस 1 है, तो क्या करूँ? एक वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे टेम्प,
इंटीजर इंटीजर टेम्प इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, यानी टेम्प ले लो या टेम्प टी ले लो, ठीक है, तो टी ले लिया। और आप यहाँ कर सकते हो टी इक्वल टू, अगर ये ग्रेटर है, मैं असेंडिंग, ये क्वेश्चन किस पे है, असेंडिंग में है डिसेंडिंग पे है? ये क्वेश्चन है असेंडिंग में। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, मतलब पहले छोटा वाला नंबर आएगा, जिससे पहले वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर फोर आएगा। अच्छा, ये वाला आपको बड़ा दिख रहा है। अगर एरे का जो जे वाला एरे का, अब देखो ना यहाँ पे करके देख लो, एरे का अगर जे है वो आपको बड़ा दिख रहा है एरे के जे प्लस वन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, और ये मेरा टू है और ये मेरा वन, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए कि ये इधर आ जाए और ये वाला इधर चले जाए, तो ये कैसे होगा, टू को मेरे को टेम्प में लाना पड़ेगा, टू को मेरे को टेम्प में लाना पड़ेगा, टी टेम्प में लाना पड़ेगा, ठीक है। टू को मेरे को टेम्प में लाना पड़ेगा, तो यानी कि ए के जे को मेरे को टेम्प में डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चेंज करिए, यहाँ पे लिखिए ए का जे, ठीक है। और ए के जे में, अब ए के जे में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ए के जे को तो मैं टेम्प में लेके आया, यहाँ पे आ गया टू, आ गया यहाँ पे, टी इज इक्वल टू टू हो गया। और ए का जो जे प्लस वन है उसको मैं डालूंगा किसमें, इधर, ठीक है। तो वन को मैं यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे कर दूंगा, और फिर जो ये वाला टेम्प वाला है उसको मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो ये था मेरा चीज, ए के जे में क्या कर दो, ए के जे प्लस वन को कर दो, जे प्लस वन कर दो, और ए के जे प्लस वन में इक्वल टू टी कर दो, ठीक है। तो ये आपका सॉर्ट, इसमें आपकी सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। अब ये सॉर्टिंग हो जाएगी तो जो ये वाला लूप है मेरा, जो आई का लूप है, उसके बाद मतलब जो ये पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट करवाता हूँ, उसके बाद प्रिंट कैसे करवाओगे, प्रिंट सेम वही है जैसे आपने ओरिजिनल एरे प्रिंट करवाया था, इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं, कंट्रोल सी कर देता हूँ, और इसके नीचे मैं कंट्रोल वी लिख देता हूँ, तो ओरिजिनल एरे जो मेरा था, और सॉर्टेड एरे यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे लिख दूंगा सॉर्टेड एरे जो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये वाला हो जाएगा, एक बार चला के भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा देखते हैं जरा चला के चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैंने नंबर क्या डाले थे, सिक्स, सिक्स यहाँ क्यों आ रहा है, एक मिनट, इधर आ रहा है, सिक्स, नाइन, सेवन, टू, फाइव, वन, फोर, एट, ट्वेल्व, इलेवन। तो मुझे ये दिख रहा है ये वाला ओरिजिनल एरे जो है मेरा, ठीक आ रहा है। और ये सॉर्ट ओरिजिनल एरे तो मेरा ये है, यहाँ तक 11 तक। और सॉर्टेड एरे मेरा आ रहा है 1 3 4, ये भी सही आ रहा है, लेकिन सॉर्टेड एरे मेरा यहाँ पे आ रहा है, इसको नीचे लाना पड़ेगा। इसको नीचे कैसे लाएं भाई, सॉर्टेड एरे मेरा यहाँ क्यों आ रहा है, तो देखना पड़ेगा। सॉर्टेड एरे एल एन नहीं लगाया क्या मैंने, एल एन तो लगाया है, ठीक है। सही है, सॉर्टेड एरे तो सही आना चाहिए था, देखते हैं। 6 9 7 2 5 1 4 8 12 11, सॉर्टेड एरे के ऊपर आप ये लगा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बस आप इसको रन कर दीजिए और ये हो जाएगा काम। 6 9 7 2 5 1 4 8 12 11, तो ये आपका हो गया है, ठीक है जी। तो ये आपका बबल सॉर्ट लग चुका है, बबल सॉर्ट लगाया है हम लोगों ने इसमें, और एक बार समझ भी लेते हैं हो क्या रहा है एक्चुअली में बबल सॉर्ट में, क्योंकि बबल सॉर्ट में समझने वाला बस केवल यही है, इतना ही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये समझ लिया। ये तो स्वैपिंग लगाई है हम लोगों ने, ठीक है। ये भी समझ लेते हैं जरा हो क्या रहा है वैसे, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे कि मान लो मैंने एक एरे लिया ये वाला, ये पूरा एरे लिया, इसमें मैंने नंबर डालने शुरू करे, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मान लो यहाँ पे नाइन था, यहाँ पे फोर था, यहाँ पे एट था, यहाँ पे थ्री था, यहाँ टू था, यहाँ वन था, इस तरीके से नंबर थे, और यहाँ पे टेन था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो लूप चल रहा है, पहला वाला जो लूप चल रहा है, ये तो साइकिल पे चल रहा है जैसे हम लोग चला रहे थे, जिसमें साइकिल चेंज हो रही थी, बार बार चेंज हो रहा था।
जब ये यहाँ से चेक करेगा, फिर इन दोनों को 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 चेक करेगा। जब ये पूरा एंड तक पहुँच जाएगा तो 1 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। 1 साइकिल कंप्लीट। तो ये वाला जो लूप चल रहा है उसी को ले चल। ठीक है जी? अब ये लेस देन 9 क्यों चल रहा है पहले तो? ये भी पूछ रहे होंगे आप कि ये लेस देन 9 क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वाला नंबर में छूट जाता है। वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होते जाता है, तो वो पीछे-पीछे चलता रहता है हमारा। ठीक है? और साइकिल इसमें कितनी बार चलेगी आप ये देखो काउंट करो, कितनी बार साइकिल अगर आप कोई भी अब ये उठाओगे आप ये जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 है, तो ये कितनी बार चलनी चाहिए? 6 टाइम्स चलेगी, 6 टाइम्स में सॉर्टेड हो जाएगा ये। ठीक है? ऐसे ही जो भी 10 का होगा, ठीक है? जो भी 10 का होगी जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली 8 साइकिल्स में और सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर थ्योरी में ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है? और दूसरा ये है कि हम लोग यहाँ पे एक-एक को स्किप करवा रहे हैं। ठीक है? पहले इसको छोड़ देंगे फर्स्ट साइकिल में, ये वाला चला गया, छूट गया ये वाला, क्योंकि ये वाला सॉर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है? फिर इसको इतना सॉर्टेड हो जाएगा हमारा, 2 एलिमेंट पीछे से सॉर्ट हो जाएंगे हमारे। फिर 3 एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर 4 हो जाएँगे इस तरीके से, क्योंकि जैसे-जैसे i बढ़ता रहेगा तो वैसे-वैसे उतना कम भी होता रहेगा। अब आगे से क्या हो रहा है ये? आगे से j और j+1 चल रहा है, यानी कि j अभी कितना है? j तो 0 है। j कितना है? j तो अभी 0 है। ठीक है? तो एरे का 0 पोज़ीशन क्या ग्रेटर है? एरे के 0+1 यानी कि 1 पोज़ीशन में है। तो एरे का 0 पोज़ीशन क्या है? 9। एरे का 1 पोज़ीशन क्या है? 1। क्या 9 ग्रेटर है 4 से? हाँ जी, हाँ है। आपने बोला हाँ है। तो मैंने क्या करा, एक t नाम का वेरिएबल ले लिया। t नाम के वेरिएबल में क्या कर दो, एरे का जो j था उसको डाल दो। अब एरे का j क्या था? ए j j j तो 0 था, j तो 0 था। एरे के 0 पोज़ीशन वाले को j t में डाल दो। तो यानी कि 9 को उठा के कहाँ लेके जाओ? इधर लेके जाओ। ठीक है? अब इतना क्लियर है? अब एरे का जो j पोज़ीशन था उसमें क्या डाल दो? एरे के j+1 को डाल दो। एरे के j पोज़ीशन यानी 0 वाले में क्या था? एरे के 0 पोज़ीशन में क्या था? उसमें तो 9 था। ये है 9 हमारा। यही है ना 0 पोज़ीशन और ये 1 पोज़ीशन 9 था। तो उसमें क्या कर दो? एरे के j+1 को डाल दो। एरे का j+1 क्या है? j+1 यानी 1 पोज़ीशन क्या है? 4 है। तो इसको कैंसल आउट करके 4 कर दो। ठीक है? ये 4 हो गया और ये 1 है, ये 1 है। ठीक है? अब एरे का j+1 एरे का j+1 क्या है? क्योंकि j अभी 0 है और 1 0+1 1 एरे के 1 वाले पोज़ीशन में t वाले को डाल दो। t वाले में क्या है मेरा? t वाले पे तो 9 है। तो 9 वाले को उठा के कहाँ लेके आओ? इधर लेके आओ। इसको कैंसल आउट करो भाई। यहाँ पे कितना हो गया? 9 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया मेरा 4। यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है? ये 4 हो गया। ठीक है? ये अब क्या हो गया? 2 को सॉर्ट कर दिया उसने। अभी क्या करा? इन दोनों को चेक कर लिया उसने। किन दोनों को? इन दोनों को चेक कर लिया। ठीक है? अब ये इफ खत्म हो गया स्टेटमेंट। ये यहाँ से उठेगा, ऊपर जाएगा, जे वाले को, जे को बढ़ाएगा ऊपर, जे को कर देगा 1। अब क्या होगा? इन दोनों को चेक करेगा, 9 और 8 को चेक करेगा। ठीक है? 9 और 8 में से 8 छोटा है। ठीक है? तो क्या करेगा? 8 वाले को कैंसल आउट करके इधर लेके आ जाएगा। 8 यहाँ आ जाएगा और 9 आपका किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है? फिर अगेन ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा ऊपर, फिर जे यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर इन दोनों को चेक करेगा, 9 और 3 को। अब बताओ कौन सा छोटा है? तो आप बोलोगे 3 छोटा है, तो ये कैंसल आउट होके यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये कैंसल आउट होके यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है? फिर अगेन वो जो ऊपर जाएगा तो 2 इस इन दोनों को चेक करेगा, 9 और 2 में से कौन सा छोटा है? तो आप बोलोगे 2 छोटा है, तो 9 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चले जाएगा। ठीक है? फिर अगेन वो इधर चेक करेगा, तो यहाँ क्या बोलेगा? यहाँ पे कैंसल आउट के यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे होके 9 आ जाएगा। ठीक है? अब लास्ट में पहुँचेगा तो बोलेगा चेक करो 9 और 10 को, यहाँ पे 10 था ना? यहाँ 10 था, तो बताओ हो सकता है क्या ये पॉसिबल? नहीं होगा, यानी ये सॉर्टेड हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 9 और 10 का तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे चलेगा ही नहीं। जब यहाँ पे चलेगा ही नहीं, तो जब साइकिल 1 कंप्लीट हो जाएगी, तो हमको ये पता लग जाएगा कि जो हमारा जो 10 है, लास्ट वाला जो आया है, वो सॉर्टेड हो गया है। अब हमको यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना तो जाना ज़रूरत ही नहीं है, 10 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले एलिमेंट्स को आप छोड़ सकते हो, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है? इस वाले को 10 को छोड़ सकते हो, बाकी पूरा चलाओगे आप, स्टार्टिंग से चेक करोगे, ठीक है? इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 9 माइनस आई रखा हुआ है। क्या रखा है? 9 माइनस आई। ठीक है जी? तो ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था वैसे तो, ठीक है? देख सकते हो आप इसको, बहुत ईज़ी क्वेश्चन था ये। डायरेक्ट बबल सॉर्ट है, छोड़ के मत जाना इसको भाई, पढ़ लेना इसको, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है।
तो बोर्ड का बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोर्ड का बोलते थे एफएवी क्वेश्चन, एफएवी क्वेश्चन। इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एफएवी क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है आपके मन में जो भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये क्वेश्चन तो उतना खास लगा नहीं मेरे को, एकदम सिंपल था, क्योंकि बोर्ड में आ जाता है तो करवाना तो है ही, रिवीजन में है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सीधा कल मिलता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू।